मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 का पाठ संख्या 2 ल्हासा की ओर का प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? इसका उत्तर है कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षुक सुमति थे और वहाँ उनकी जान पहचान के लोग भी थे, लेकिन जब लेखक दूसरी बार यात्रा कर रहा था तो उनके साथ सुमति नहीं थे। इस कारण उन्हें एक सबसे गरीब की झोपड़ी में समय गुजारना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल और बंदूक अपने पास रखकर चलते थे। दूसरी बात यह थी कि तिब्बत में अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ पर डाकू लोगों को पहले मार दिया करते थे और बाद में सामान की तलाशी लेता था। इस कारण लोगों को वहाँ पर भय था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। प्रश्न संख्या 3 है कि लेखक लंकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? क्वेश्चन फिर से, लेखक लंकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर है, लंकौर के मार्ग में लेखक राहुल संकीर्तायन का घोड़ा अधिक थक गया था, जिसके कारण वह धीमी गति से चलने लगा था और इस कारण लेखक अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भी भटक गया था। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक शेखर विहार में सुमति को अपने यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया, क्यों? इसका उत्तर है, लेखक राहुल संकीर्तायन शेखर विहार में सुमति को यजमान के पास जाने से पहली बार रोका, लेकिन दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि मंदिर में बुद्ध वचन के 103 हस्तलिखित प्रतियां थी, जिसमें लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, जिसके कारण वह सुमति को यजमान के पास जाने से रोक नहीं सका। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है कि लेखक को यात्रा के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला है, उस समय तिब्बत में भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखमंगे के वेश में यात्रा करना पड़ा। दूसरा पॉइंट है, वहाँ के लोग भिखमंगों को अपने घर के अंदर
घुसने नहीं देते थे, इसलिए लेखक को स्थान के विषय में भी ठहरने की चिंता थी, अर्थात उन्हें ठहरने के स्थान के विषय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है कि थोंगला पार करते समय उन्हें ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ना पड़ा। और चौथा पॉइंट है कि लंकौर में घोड़ा के थक जाने के कारण लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया और रास्ता भटक गया। प्रश्न संख्या 6 है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत समाज कैसा था। इसका उत्तर है, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर जा सकता था, किंतु भिखमंगों को घर के अंदर घुसने नहीं देते थे। प्रश्न संख्या 7 है, मैं अब पुस्तक के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तक के शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तक ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय तथा चित्र छपा था। तो इस 4 ऑप्शन में से क ऑप्शन सही है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ये रहा आपके पाठ का 2 का क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।